ट्रेनबारे वेर्बन, nicht ट्रेनबारे वेर्बन। तो यहां पर आपको ये तो पता चल गया कि कुछ ना कुछ वर्ब सीखने वाले हैं अपन। आई बात समझ में? अब मेन बात ये हो रही कि ट्रेनबारे nicht ट्रेनबारे वेर्बन क्या है। nicht ट्रेनबारे में nicht भी समझ में आ रहा होगा कि नो, मना करने के लिए बात कर रहे हैं ना। ट्रेनबारे क्या है? तो ये बना है एक वर्ब ट्रेनन से। वर्ब है अपनी ट्रेनन। ट्रेनन का मतलब होता है टू सेपरेट। टू सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग होना, अलग होना। तो यहां पर ट्रेनबारे वेर्बन में मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो वर्ब से अलग होगी, और nicht ट्रेनबारे वेर्बन में इसका मतलब ये हो गया कि वर्ब से अलग नहीं होगी। कब क्या वर्ब से अलग होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी बातें करेंगे अपन, ठीक है। पर सब चीजें स्टेप बाय स्टेप देखो। ट्रेनबारे वेर्बन सेपरेबल वर्ब्स या, और nicht ट्रेनबारे वेर्बन नॉन सेपरेबल वर्ब्स। अब वर्ब में क्या होता है, कोई भी अपन वर्ब लिखते हैं, कई सारी वर्ब्स पढ़ी है ना अपन ने, माखन, कोखन, काउफन, लर्नन। तो अब आपके पास में ऐसी कुछ वर्ब्स आने वाली हैं, या जिनकी बात एग्जाम्पल जब अपन बुक शुरू करी थी तब भी आया होगा बीच में। ऐसी कुछ वर्ब्स आने वाली हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रीफिक्स दिया गया होगा, कुछ ना कुछ प्रीफिक्स दिया गया होगा। प्रीफिक्स कैसे? प्रीफिक्स दो चीजें होती हैं, एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्री मतलब पहले, जो वर्ब से पहले लगता है वो प्रीफिक्स, सफिक्स जो बाद में लगता है ना, ठीक है। तो प्रीफिक्स कैसे दिया होगा? जैसे फॉर एग्जांपल बेकॉमन, आपने वर्ब पढ़ी है कॉमन, लेकिन अभी एक प्रीफिक्स आ गया बीई, बेकॉमन। तो अब ये एक नई वर्ब होगी। कॉमन का मतलब होता है टू कम, एंड बेकॉमन का मतलब हो गया टू गेट, टू रिसीव। बेकॉमन का मीनिंग क्या होता है? टू गेट, टू रिसीव। तो जब वर्ब से पहले प्रीफिक्स लगेंगे, वर्ब से पहले प्रीफिक्स लगेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को, तो फिर वर्ब का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अनफांगन, फांगन होता है टू कैच, किसी चीज को पकड़ना, लेकिन अनफांगन का मतलब हो गया टू स्टार्ट। अनफांगन क्या है? टू स्टार्ट, स्टार्ट करना, शुरुआत करना, जैसे क्लास शुरू करना, मूवी शुरू होती है ना, अनफांगन। सेम इसी तरीके से फर्स्टेन, स्टेन, अकेले स्टेन का मतलब होता है टू स्टैंड, खड़ा होना, लेकिन फर्स्टेन अब मीनिंग ही चेंज हो गया। फर्स्टेन का मतलब हो गया टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब किसी चीज को समझना। आई बात समझ में? तो ओवरऑल कहने का मतलब है जब वर्ब से पहले प्रीफिक्स लग रहे हैं तो वर्ब का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, नई, वो अपने आप में एक नई वर्ब होती है। और प्रीफिक्स जो लग रहे हैं वो हमें नहीं लगाने अपने हिसाब से, या इधर देखो, प्रीफिक्स जो लग रहे हैं वो हमें अपने हिसाब से नहीं लगाने हैं, वो ऑलरेडी वर्ब्स में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। वो अपने आप में नई वर्ब होती है, हमको उसका मीनिंग सेपरेटली लर्न करना है। फिर ये ग्रामर क्यों है? ये ग्रामर इसलिए है दोस्त, अब अपन को कुछ प्रीफिक्स लर्न करने पड़ेंगे, अपन को कुछ प्रीफिक्स लर्न करने पड़ेंगे कि कौन कौन से प्रीफिक्स ट्रेनबारे वेर्बन के अंडर में आते हैं और कौन कौन से प्रीफिक्स nicht ट्रेनबारे वेर्बन के अंडर में आते हैं। ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों लर्न करने पड़ेंगे? अलग अलग लर्न इसलिए करने पड़ेंगे, जनरली मेन, ये सारी मेन वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब नहीं है, ये सारी मेन वर्ब्स हैं। और मेन वर्ब को हम कहां कहां यूज करते हैं? सेकंड पोजीशन पे यूज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो जब भी सेपरेबल नॉन सेपरेबल वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे तो ट्रेनबारे वेर्बन के अंडर जो प्रीफिक्स आते हैं वो उठकर सेंटेंस के एंड में चले जाएंगे। ऐसी पहली एक आधी वर्ब आई है ना, जैसे सू ऑर्डिनन आई थी, सू एंड में मिलता था हमें, है ना, बुक के अंदर। और nicht ट्रेनबारे वेर्बन में क्या होता है कि एंड में नहीं जाते, वो वर्ब के साथ सेकंड पोजीशन पे ही सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेटेड रहते हैं, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, इन वर्ब्स में, ये अपने आप में ये फिक्स वर्ब्स होती हैं, इनके मीनिंग्स अपन को सेपरेटली लर्न करने हैं। हमको ये देखना है कि कौन कौन से प्रीफिक्स सेंटेंस के एंड में जाते हैं और कौन कौन से नहीं जाते जब वर्ब सेकंड पोजीशन पर यूज होती है। आई बात समझ में? और प्रीफिक्स एंड में जाएंगे या नहीं जाएंगे वो काम तभी होगा जब वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज होगी। मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस, फ्यूचर के सेंटेंसेस, पेपेस्वाई के सेंटेंसेस में वर्ब सेंटेंस के एंड में यूज होती है ना, तो उस टाइम पे अलग नहीं करना, उस टाइम पे वो पूरी वर्ब ही रहेगी, ठीक है। तो ट्रेनबारे और nicht ट्रेनबारे के वो प्रीफिक्स कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं, या इस पार्ट को मैं एक बार हटा देता हूं यहां से।
क्योंकि ये वापस से आएगा, इसकी अभी जरूरत नहीं है अपन को। या सो त्रेन बारे के अंडर में कौन कौन से आते हैं और निश त्रेन बारे के अंडर में कौन कौन से आते हैं? देखो, त्रेन बारे जैसे फॉर एग्जाम्पल अन, अब, आउस, आउफ, मिट, आइन, सुरुक, फैन, ठीक है, लोस, लोस एंड और भी एक आधे और हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्रीफिक्स हमेशा सु, जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे मैं लिख रहा हूं ना, सु, इस तरीके की ये प्रीफिक्स जो है अगर किसी वर्ब से पहले मिलते हैं और उन वर्ब को हम सेकंड पोजीशन पे यूज कर रहे हैं तो उनको एंड में लेके जाना है, ये याद करने पड़ेंगे अपन को। फॉर एग्जाम्पल इनके अगर अपन वर्ब देखें तो अनकॉमन, अभी एक वर्ब अनफांगन भी लिखी थी, वही लिख लेते हैं, अनफांगन। अनफांगन का मतलब होता है टू स्टार्ट, किसी चीज को शुरू करना। अब से अबजागन, जागन होता है अकेला टू से, लेकिन अबजागन टू कैंसल, किसी चीज को कैंसिल कर देना। गेहन टू गो, लेकिन आउस गेहन टू गो आउट, बाहर जाना, घूमने फिरने के लिए जाना, आउटिंग पे जाना, टू गो आउट। स्टेन या टू स्टैंड एंड आउटस्टेन का मतलब हो गया टू गेट अप। तो ये खूब सारी वर्ब्स होती है, सबके मीनिंग अपन को अलग अलग ही लर्न करने पड़ेंगे। टू गेट अप, उठना। मिट, मिट कॉमन टू कम, लेकिन मिट कॉमन टू कम विद, मिट कॉमन क्या हो गया? टू कम विद, साथ में आना। या ओम से बन जाएगा ओम सीएन, ओम सीएन टू शिफ्ट, टू शिफ्ट। आइन से बन जाएगा आइन लाडन, आइन लाडन होता है टू इनवाइट, आइन लाडन टू इनवाइट। सुरुक से सुरुक, सुरुक का मतलब होता है बैक, रिटर्न। सुरुक गेहन टू गो बैक, टू गो बैक, रिटर्न हो जाना, वापस से ले जाना। ओके। फैन से बनती है वर्ब फैंड जेन, फैंड जेन का मतलब होता है टू वॉच टीवी, टू वॉच टीवी, देखना भी इसी में आ गया और टीवी भी इसी में ही है। लॉस से लॉस फारन, लॉस गेहन, कई सारी वर्ब्स होती है ना, लॉस फारन, लॉस फारन मीन्स टू गो, निकल जाना। एंड सु से सु ह्योरन, सु ह्योरन टू लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। ह्योरन सुनना एंड सु ह्योरन टू लिसन केयरफुली। जब अपन इन वर्ब से सेंटेंसेस बनाएंगे तो जो प्रीफिक्स पार्ट है, जो भी प्रीफिक्स पार्ट है वो सेंटेंस के एंड में जाएगा। प्रीफिक्स पार्ट कौन सा है? आन, अब, आउस, आउफ, मिट, आइन, सु, फैन, लोस, सुरुक, सुरुक, फैन, लोस, सु, ये सारे प्रीफिक्स सेंटेंस के एंड में जाएंगे। कुछ ऐसे प्रीफिक्स हैं जो वर्ब के साथ सेकंड पोजीशन पे ही रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीई, ईएनटी, ईएमपी, ईआर, जेडईआर, वीईआर, या इस टाइप के जो प्रीफिक्स हैं ये नहीं जाने वाले कम है, जाने वाले ज्यादा हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी भी अपन वर्ब्स देख लेते हैं, फिर उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। या बेकोमन, बेकोमन लिखा था ना अभी, और भी होते हैं कई सारे। बेजूखन, जूखन सर्च करना, लेकिन बेजूखन टू विजिट, बेजूखन क्या होता है? टू विजिट। बेकोमन टू गेट, प्राप्त करना। एंट से एंटलासन, एंटलासन मीन्स टू लीव, छोड़ देना, टू क्विट। या ईएमपी से एम्फेलन, एम्फेलन मीन्स टू रिकमेंड, रिकमेंड किसी को कुछ सुझाव देना। अर से हो गया अपना अर्क्लेरन, अर्क्लेरन, अर्क्लेरन मीन्स टू एक्सप्लेन। या जेडईआर से होता है सर स्ट्योरन, स्ट्योरन होता है अकेला टू डिस्टर्ब, सर स्ट्योरन टू डिस्ट्रॉय,
डिस्ट्रॉय, फर से बन जाएगा ये फस्टेन, स्टेन टू स्टैंड, लेकिन फस्टेन टू अंडरस्टैंड, या तो इस ग्रामर में छोटा सा मैंने काम यही करना है, हमको प्रीफिक्स लर्न करना है बस, कि किसी वर्ब से पहले जो यूज होने वाले लेटर्स क्या हैं, ठीक है। वो कोई प्रीपोजिशन भी हो सकती है, वो कोई सिंपल वर्ड भी हो सकते हैं, बस अपन को ये देखने कि कौन कौन से प्रीफिक्स सेंटेंस के एंड में जाएंगे जब इन वर्ब को सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे और कौन कौन से नहीं जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम सेंटेंसेस बनाते हैं यहां पर अनफांगन, वी स्टार्ट द क्लास, अनफांगन का मतलब क्या है, टू स्टार्ट। हमारा अगर सेंटेंस ऐसे बन रहा है वी स्टार्ट द क्लास, हम क्लास शुरू करते हैं, तो वी के लिए वियर, स्टार्ट करने के लिए अपने पास वर्ब क्या है अनफांगन, अन एंड में जाएगा, वियर के हिसाब से हम वर्ब का कंजुगेशन कर देंगे तो पूरी वर्ब आ जाएगी वियर फांगन। अब हमको आर्टिकल भी फिर वर्ब्स के हिसाब से लगाना है, ये वर्ब्स ज्यादातर आकुजाटिव ही रहती हैं। क्लास को बोलते हैं उंटरिस्ट, डेयर का आकुजाटिव डेन, क्यों, अनफांगन आकुजाटिव वर्ब है, तो वियर फांगन डेन उंटरिस्ट, और अन आ गया सेंटेंस के एंड में। आई बात समझ में, वियर फांगन डेन उंटरिस्ट अन, वी स्टार्ट द क्लास। लेकिन अगर यही सेंटेंस मॉडल वर्ब का है, यही सेंटेंस अगर फ्यूचर का है, तो फिर सेपरेट नहीं करना, क्यों, क्योंकि मॉडल वर्ब के सेंटेंसेज में, फ्यूचर के सेंटेंसेज में पूरी वर्ब आती है ना एंड में। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन स्टार्ट द क्लास, अगर ये सेंटेंस मैं ऐसे बनाऊं वी कैन स्टार्ट द क्लास, हम क्लास शुरू कर सकते हैं, तो कैन स्टार्ट वियर, वियर के हिसाब से मॉडल वर्ब पूरी आएगी, वियर क्योनन डेन उंटरिस्ट, और फिर स्टार्ट की पूरी वर्ब अनफांगन एंड में आ जाएगी। इस टाइम पे सेपरेट नहीं करना। आ रही है क्या बात समझ में? या फिर अगर आप इसको ये बोलना चाहो कि वी विल स्टार्ट द क्लास, तो विल के लिए वेल डन आ जाएगा और पूरी वर्ब एंड में चली जाएगी। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब और फ्यूचर के अगर सेंटेंसेज आते हैं तो उस टाइम पे हमें पूरी वर्ब एंड में लेके आनी, सेपरेट कुछ नहीं करना। सेपरेट तभी होगा जब वो मेन वर्ब सेकंड पोजीशन पे यूज हो रही ऊपर वाले सेंटेंस की तरह। क्लियर है चीज? चलो और देखते हैं एक सेंटेंस। aufstehen, aufstehen मीन्स टू गेट अप। कोई बोले मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, आई गेट अप या एट 7 o'clock, आई गेट अप एट 7 o'clock, मैं सुबह 7 बजे उठता हूं। उठने के लिए वर्ब aufstehen, तो इसके हिसाब से आउफ चला जाएगा एंड में, बचा स्टेन, तो इसके हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन हो गया इस स्टे। एट 7 o'clock को बोलेंगे जीवन उवर, एट के लिए यूज करते हैं, o'clock के लिए उवर यूज करते हैं, तो इस स्टे जीवन उवर, और एंड में क्या लगाना है आउफ। और आप बोलो कि मैं 7 बजे उठ सकता हूं, आई कैन गेट अप एट 7 o'clock, तो मॉडल वर्ब का सेंटेंस आ गया। उस केस में सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब यूज करेंगे, फिर अपना सेंटेंस ऐसे बनेगा इश्कान जीवन उवर, और फिर उठने की वर्ब aufstehen पूरी की पूरी एंड में। क्या सेंटेंस बना? इश्कान जीवन उवर aufstehen। ओके, आउफ एंड में आ गया क्योंकि मेन वर्ब को हमने सेकंड पोजीशन पे यूज किया है। ओके, सेम इसी तरीके से एक वर्ब और यूज करते हैं, फेंडजेन, टू वॉच टीवी। ओके, कोई बोले कि मैं रोजाना 7 बजे नहीं, मैं रोजाना 2 घंटे टीवी देखता हूं, या आई वॉच एवरी डे 2 hours टीवी, मैं रोजाना 2 घंटे टीवी देखता हूं। इसमें भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी। टीवी देखने की अपनी वर्ब है फेंडजेन, तो इस फेंड एंड में चला जाएगा। रोजाना के लिए येडन टाग, रोजाना को क्या बोलेंगे अपन? येडन टाग। 2 hours को बोलेंगे स्वाई स्टुंडन, 1 घंटे को बोलते हैं स्टुंड, और 2 hours के लिए प्लूरल हो गया ना, तो स्वाई स्टुंडन।
इजे यडन टाग स्वाई स्टुंडन, और जेहन की वर्ब क्या बच गई, थोड़ी सी प्रीफिक्स बच गया था ना, फेन, वो एंड में आ गया। तो इजे यडन टाग स्वाई स्टुंडन फेन, कि मैं रोजाना 2 घंटे टीवी देखता हूं। क्लियर है ये चीज? प्रीफिक्स याद कर लो, कौन कौन से प्रीफिक्स एंड में जाएंगे, उनकी वर्ब्स की मैं लिस्ट अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्लास के बाद में, ठीक है? खूब सारी वर्ब्स भी होंगी उसमें। देन कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं अपन निश्ट ट्रेन बारे वर्बन, जो सेपरेट नहीं होती, वो प्रीफिक्स जो वर्ब के साथ सेकंड पोजीशन पे ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल बेजुखन टू विजिट, या सेंटेंस अपना बन रहा है कि यू विजिट मी इन इवनिंग, या फिर यू विल विजिट मी, यू विल विजिट मी इन इवनिंग, तो मुझे इवनिंग में विजिट करोगे। कोई बात नहीं, फ्यूचर का सेंटेंस है तो टाइम इंडिकेटर भी आ गया। फ्यूचर के सेंटेंसेज में अपन ने ये पढ़ा था कि वर्डन वर्ब यूज करते हैं और मेन वर्ब एंड में चली जाती है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सेंटेंस में कोई टाइम इंडिकेटर आ गया तो वर्डन वर्ब की जरूरत नहीं है, उस वर्ब को ही हमें सेकंड पोजीशन पे यूज कर लो, ठीक है? अगर आप लोगों को याद हो तो ये चीज अपन ने क्लियर करी थी, ठीक है? अब सेंटेंस अपन क्या बनाएंगे, बेजुखन वर्ब है तो दू के हिसाब से बेजुक्स्ट कॉन्जुगेशन हो गया, वीक वर्ब है, बीई सेकंड पोजीशन पे वर्ब के साथ में ही है, एंड में नहीं जाएगा। किसी भी वर्ब से पहले अगर बीई लग रहा है, किसी भी वर्ब से पहले अगर ये वाले प्रीफिक्स आ रहे हैं बीई, ईएनटी, ईएमपी, ईआर, जेडईआर, वीईआर, तो वो वर्ब के साथ में सेकंड पोजीशन पर ही रहेंगे, और फिर उस पूरी वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है? तो डू बेजिक्स्ट मीश, तुम मुझे विजिट करोगे कब, आम आबेंट, इन इवनिंग के लिए क्या यूज करेंगे, आम आबेंट, यू विल विजिट मी इन इवनिंग, ओके? सेम इसी तरीके से और कोई नेक्स्ट वर्ब से देखते हैं अपन, या फर्स्टेन, लास्ट वाली वर्ब देखो, अंडरस्टैंड। सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं क्या? तो यही सेंटेंसेस बना लेते हैं अपन। या वी अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस, तो वी के हिसाब से पूरी वर्ब आ जाएगी फर्स्टेन। सेंटेंस अपना बन रहा है वी अंडरस्टैंड द सेंटेंसेस, हमें सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं, तो वियर के साथ में पूरी वर्ब क्या आ जाएगी, वियर फर्स्टेन। एक सेंटेंस को बोलते हैं डेर जात्स, प्लूरल हो जाएगा दी, जात्स में उमलाउट लग के ई लग जाएगा, वियर फर्स्टेन दी जेट्स है, वीईआर एंड में नहीं गया, वियर फर्स्टेन, तो वीईआर से कोई भी वर्ब शुरू हो रही है एंड में नहीं जाएगी, लेकिन अगर कोई वर्ब वीओआर से शुरू हो रही है तो वो एंड में जाएगी, जैसे फॉर स्टेलन। ये कुछ प्रीफिक्स हैं, सारी प्रीफिक्स की मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा, ज्यादा नहीं है, एक आधे ही और काउंट होंगे। फॉर स्टेलन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, ठीक है? तो फॉर एंड में जाएगा, लेकिन वीईआर एंड में नहीं जाएगा, वेयर फर्स्टेन दी जेट्स है। और एक वर्ब्स लेते हैं, या अर्क्लेरन टू एक्सप्लेन, द टीचर एक्सप्लेन्स द ग्रामर। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर एक्सप्लेन्स द ग्रामर। टीचर को क्या बोलेंगे, याद है क्या, या लेरर, डेर लेरर, डेर लेरर, एर के हिसाब से कॉन्जुगेट कर देंगे, अर्कलेट, अर्कलेट, वो ईआर यहीं साथ में ही है, एंड में नहीं गया, डेर लेरर अर्कलेट, और ग्रामर को बोलेंगे दी ग्रामाटिक, डेर लेरर अर्कलेट दी ग्रामाटिक। आकुजाटिव वर्ब है, दी का आकुजाटिव दी रहता है, ओके? द टीचर शुड एक्सप्लेन द ग्रामर, मॉडल वर्ब आ गया, तो फिर पूरी वर्ब एंड में आ जाएगी, डेर लेरर जोल दी ग्रामाटिक अर्कलेरन, डेर लेरर जोल दी ग्रामाटिक अर्कलेरन। समझ में आई क्या चीजें? कैसे बन रहे हैं सेंटेंसेस? कोई डाउट, क्वेश्चन? नो?